Hello friends, welcome to my channel Neelam Ka Kitchen. Hope you all are doing very well. Today I have come up with another healthy recipe. Guess what? आज हम बनाएंगे आटे की बिस्किट या आटे का कुकीज़. आप इस बिस्किट को कुकीज़ को अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और डेली बेसिस पे इसे आप घर पे भी कंज्यूम कर सकते हैं. ये these are like very yummy. आप ये हेल्दी भी है, यमी भी है. हेल्दी इसलिए है क्योंकि हम मैदे के बदले इसमें आटा यूज़ करेंगे और चीनी के बदले हम इसमें गुड़ यूज़ करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आटे की कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी. हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हम बटर के बदले इसमें घी ले रहे हैं. घी आप अपने पसंद का कोई भी देसी घी या आपके घर के बनाया हुआ घी, कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं. मैंने घी लिया है 1/3 कप. 1/3 कप. और अब मैं इसमें डालूँगी गुड़. गुड़ मैंने लिया है पाउडर्ड गुड़. गुड़, ये पाउडर्ड गुड़ बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, सुपरमार्केट में. अगर आपके पास पाउडर्ड नहीं है तो आप अपने गुड़ को चक्कू से इस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं या फिर आप उसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट गुड़ यू हैव. या फिर आप उसे इस तरह से ज़ोर ज़ोर से तोड़कर छोटे छोटे क्यूब्स में कर सकते हैं. तो बेसिकली मैंने लिया है 1/2 कप गुड़ एंड थोड़ा और करीब 2 टेबलस्पून और डालेंगे हम. 1 and 2. और अब जो है हम इसे बहुत अच्छे से विस्क करेंगे. तो विस्क करने के लिए आप नॉर्मल बीटर जो होता है इस तरीके का विस्कर आप यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. उससे बहुत जल्दी हो जाता है. फ़िलहाल ये इस तरीके से दिखेगा गुड़ और घी मिलाने के बाद. लेकिन मैं आपको इसे विस्क करके दिखाती हूँ. हमें इसे बिल्कुल अच्छे से विस्क करना है जब तक कि ये एकदम क्रीमी नहीं हो जाए और इसके विप्ड क्रीम के जैसे स्टिफ पीक्स नहीं आ जाए, तब तक हमें इसे विस्क करना है. अगर आप इलेक्ट्रिक विस्कर से इसे विस्क कर रहे हैं तो इट विल टेक अराउंड 5 to 7 minutes. अगर आप इसे अपने हाथ से इस तरीके से विस्क कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 मिनट ज़्यादा लगेगा. तो आइए इसे विस्क करते हैं. तो अब हम इसे विस्क करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से. बीट करते वक्त मुझे करीब 2 से 3 मिनट लगे हैं. अभी हम इसे और थोड़ी देर विस्क करेंगे. तो अब इसे बीट करके मुझे करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये अब ऐसा दिख रहा है. इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये वाइटिश फॉर्म में आ गया है और हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए. तो कुकीज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रोसेस को बिल्कुल ठीक से फॉलो करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो इसमें हमें एयर चाहिए कि ये प्रॉपरली विस्क हो जाए, ताकि कुकी के अंदर एयर बना रहे या उसमें वो जो जाली है वो सही तरीके से बैठे, वो इसी प्रोसेस से होती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इनफ बीट करें और बीट के टाइम पे इसका टाइमिंग बिल्कुल कम ना करें. जब तक इसमें जो है ये स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते तब तक आप इसे करते रहें. तो अब हमने घी को और गुड़ को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है. अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स. तो मैंने एक छलनी लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप आटा.
आप अगर चाहें तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आज हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो हम इसमें आटा यूज़ करेंगे। और आटे के साथ साथ हम जो है इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। उससे क्या है कि आपकी ये जो बिस्किट है ये बहुत इसमें एक अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। और अगर आप बेसन नहीं यूज़ करना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न तो आप इसमें इतना ही पोर्शन आटा डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर जो है आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग जो हैं वो पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस में इट शुड बी एनी बेकिंग पाउडर इज़ फाइन। तो ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और ये हम डालेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हम बहुत कम डालेंगे। वी विल यूज़ लाइक हाफ टीस्पून। सो हाफ ऑफ इट इज़ 1/8 टीस्पून। तो बिल्कुल आप मेजर करके डालिएगा। ये 1/8 बेकिंग सोडा। अगर आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप बेसन के बदले कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन भी रख सकते हैं। और आप अगर चॉकलेट पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने जो 1 कप आटा डाला था उसमें से आप 2 या 3 टेबलस्पून आटा निकाल कर उसमें आप उतना ही रेशियो कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ओवरऑल क्वांटिटी जो है आपकी सेम होनी चाहिए। अब हम इसे जो है अच्छे से इसमें सीव कर लेंगे। इस तरीके से आप बस इसे सीव कर लें। हम सीव इसलिए कर रहे हैं ताकि आटा में अच्छा सा एक एरी टेक्सचर आ जाए। सीव करने से सिर्फ चांसेस ऑफ डर्ट नहीं कम होते। जो आटा या मैदा होता है उसमें एक अच्छी तरीके का एयर फॉर्म हो जाता है, जो कि हमें केक्स और कुकीज़ के लिए चाहिए रहता है। इसके सीव करने के बाद हम यहाँ पर बहुत इट्स वेरी ऑप्शनल, वी कैन यूज़ सूजी। तो सूजी जो है इट इज़ ओनली फॉर सम क्रिस्पीनेस। आप सूजी के बदले चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही नहीं चाहिए तो आप उतने ही क्वांटिटी का इसमें नॉर्मल आटा जो यूज़ किया है आप वो डाल सकते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड देन हम इसमें डालेंगे करीब 1 पिंच सॉल्ट। आप इंग्रेडिएंट्स के लिए यू डोंट हैव टू वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स छोड़ दूँगी। तो आप बिल्कुल आराम से जो है इसे रीड कर बना सकते हैं। अब इस स्टेज के बाद हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ज़ोर से प्रेस करके नहीं लगाना है। हम इसमें बहुत हल्के हाथ से इस तरीके से सीव करेंगे, जस्ट लाइक कट एंड फोल्ड मेथड। बिकॉज हमें इसमें जो एयर चाहिए वो इसमें हमें रिटेन करना है। अगर हम इसे प्रेस करके आटा लगा लेंगे तो फिर हमारे कुकीज़ जो हैं उनमें वो जाली नहीं बैठेगी। अभी हमें इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं और मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो जब हम इसे थोड़ा सा बाइंड करने लगे, ये हल्का बहुत बाइंड होने लगा है, जब हम इसे हल्का हल्का बाइंड करने लगे इस स्टेज पे आप इसमें 1 चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। इलायची का टेस्ट ऑप्शनल है, बहुत लोग हैं जिन्हें इलायची का फ्लेवर नहीं भी पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ आप इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे।
तो वेनिला एसेंस जो है इट शुड बी अराउंड 1 टीस्पून। वेनिला एसेंस ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल है गाइस। लोगों के फ्लेवर्स में जो प्रेफरेंस होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, तो आप अपनी कोई भी चॉइस का इसमें आप फ्लेवर ऐड कर सकते हो। आटा बहुत वर्सेटाइल होता है, तो इसी स्टेज पे जो है आप इसे ऐड करेंगे। अब मैं अपना हाथ यूज़ करूँगी ताकि मैं इसे ओवर प्रेस नहीं करूँ। तो जब आप हाथ से इसे प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि वो अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत ड्राई लग रहा हो आपको तो आप इसमें हल्का सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा दूध लगेगा, तो मैं इसमें करीब 2 से 3 टेबलस्पून जो है दूध ऐड करूँगी। दूध आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में जो भी दूध है आपके पास आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है जो कि बॉइल्ड किया हुआ था, तो मैं इस वक्त इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। और हम धीरे धीरे जो है देखते रहेंगे कि हमारा डो फॉर्म हो रहा है या वो और ड्राई है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बेस्ड ऑन सिचुएशन, क्योंकि किसी किसी का आटा ज़्यादा कोर्स रहता है, कोई अगर मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रहा है, किसी का बेसन मोटा है। मैं इसमें 1 चम्मच और दूध डाल रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से आप इसे मैंने जो है इसका डो बना लिया है और मुझे इसमें करीब 4 टेबलस्पून जो है दूध का यूज़ हुआ। अगेन दिस वैरीज़, आपके आटे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना दूध लगेगा। तो मेरा जो है नॉर्मल आटा जो हम बाहर से ख़रीदते हैं वो आटा लिया था और मुझे इसमें 4 टेबलस्पून दूध लगा। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो कुकी का डो है वो कैसा बना है। तो व्हेन यू टेक अ बॉल, उसको चेक करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है कि जब आप इसे रोल करें तब ये रोल फॉर्म हो जाए और इसके जो साइड्स हैं वो फट नहीं रहे हैं। तो आप देखिए ये जो है इसके साइड्स बिल्कुल स्मूथ हैं और कहीं से भी क्रैक या नहीं फट रहा है। सो दिस इज़ द स्टेज आप समझ सकते हैं कि आपकी कुकी जो है वो फॉर्म हो गई है। और जब आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से जो है प्रेस हो जाती है इस तरीके से। तो इसे ये डो लगाने के बाद हम इसे कम से कम आधे घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। हमें ठंडा डो चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर डो नहीं चाहिए। इट इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तो मैंने अब इसको आधी घंटे फ्रिज में रखा था और मैंने जो है उस आटे से मैंने इतने इतने बड़े बड़े जो है इसके बॉल्स बना लिए। साइज़ इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट और आप इसको अपने पसंद के शेप में डाल सकते हैं। सो यू कैन लाइक प्रेस इट एंड देन आप इसको फ्लैट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जो हैं इसे रैंडम शेप्स में रखें। बाहर जब आप कुकीज़ ख़रीदते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बिल्कुल भी ऊपर से अलग से लाइंस होते हैं एंड रिंकल्स होते हैं। तो वो बेसिकली आपको ऐसे ही बॉल्स बना बना के रखने हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप इस डो को जब आप लगाएं तो आप इसे फ्रिज में ज़रूर रखें। उससे जो है सारे इंग्रेडिएंट्स वापस आ जाते हैं और जब हम इसको प्री हीटेड ओवन में डालते हैं तो सोडा बिल्कुल ही एक्टिवेट हो जाता है इमीडिएटली। तो मैंने ये ट्रे लिया है, बेकिंग ट्रे, और हम जो है इसे 2 ट्रे में या आप 2 बैचेस में भी इसे लगा सकते हैं। हम इसको थोड़े थोड़े गैप में लगाएंगे बिकॉज़ जब ये बेक होएंगे तब ये थोड़े स्प्रेड हो जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि एक दूसरे से बिल्कुल भी बात करें। तो राइट, तो
इसे इस तरीके से दूर दूर रख देंगे। इस तरीके से मैंने ट्रे को हल्के हाथ से ग्रीस किया है, बहुत हल्के हाथ से। आपको पार्चमेंट पेपर या किसी भी बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा देंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और इस तरह से हम दूसरे ट्रे में भी इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे दूर दूर रख दिया है और यहाँ मैंने ओवन प्री हीट कर रखा है और अब मैं इसे ओवन में डालूँगी। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, आपके पास ओवन नहीं है, तो आप बिल्कुल कढ़ाई में बना सकते हैं। आपको बस एक हैवी बेस कढ़ाई लेना है और उसमें एक स्टैंड रखकर आप कोई भी प्लेट में, अगर आपके पास एल्युमिनियम का कोई डब्बा है, अगर नहीं भी है तो आप स्टील के प्लेट में उसमें हल्का घी लगाकर आप ऐसे रखकर उसे ढक सकते हैं। आपको उसमें सॉल्ट या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस वो स्टैंड के ऊपर आप वो प्लेट रखें और उसे ढक दें। तो आइए इसे ओवन में रखते हैं। तो मैंने इसे ओवन में रख दिया है और इसको मैंने 150 से 160 तक टेम्परेचर में रखा है। और अब हम इसे कम से कम 20 से 25 मिनट्स तक बेक करेंगे। तो जब हम ओवन में इसे बेक करते हैं, टाइमिंग बहुत वैरी करती है। कहीं कहीं ये 20 मिनट में भी हो जाएंगी और कभी कभी ये 25 से 30 मिनट में भी होगा। इट डिपेंड्स कि आपका आटा अगेन कैसा था एंड आपका कुकी का जो हाइट है वो कितना है। तो आप कुकी को और भी बड़ा बड़ा रख सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं बड़े बड़े कुकीज़, आप वैसे भी रख सकते हैं। और मैंने इसे बहुत छोटे बाइट साइज़ में रखा है। तो मेरे अंदाजे से ये 20 से 25 मिनट में मैं इसे एक बार चेक करूँगी, हो जाना चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी कुकीज़ हो गए। तो आइए देखते हैं हमारी कुकीज़ रेडी हुई या नहीं। तो मैंने ये ट्रे ओवन से निकाल दिया था और अब ये ठंडे हो गए हैं। पहली बात, जब आपकी कुकीज़ नीचे से इस तरीके से ब्राउन हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपके कुकीज़ हो गए हैं और उसी स्टेज पर आप ओवन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा और आपके कुकीज़ को आप ठंडे होने के लिए रख दीजिएगा। गरम कुकीज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं और उन्हें आपको ठंडे करने की बहुत ज़रूरत है, वरना वो केक जैसा लगेगा और बिस्किट फॉर्मेशन एक्चुअली वो ठंडे होने के बाद होते हैं। तो इस तरीके से मेरे जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल इस तरीके से दिख रहे हैं। और तो मैं आपको एक कुकी जो है तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरीके से जब आप कुकी को तोड़ेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और बिल्कुल खस्तापन आ जाएगा। और तो इसमें आप देखिए जो जाली है बिल्कुल मार्केट जैसी जाली है और एकदम क्रंचीनेस और एकदम खस्ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब हम जल्दी मिलेंगे हमारी नई रेसिपी के साथ। बाय।